तो ये तो मध्य प्रदेश की बात हो गई है। मध्य प्रदेश में अभी देखिए कल विधायक दल की बैठक होगी, चेहरा कौन होगा ये मुमकिन है कि उसके बाद साफ हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में क्या चल रहा है, जयपुर से अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जयपुर में क्या हलचल है? मतलब अभी तक वहां चेहरे को लेकर सिर्फ कयास ही है या कयासों पर विराम भी लगेगा? नहीं, देखिए फिलहाल तो कयास ही है। इस बात को समझिए, छत्तीसगढ़ में सब कुछ तय हो गया, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तस्वीर साफ हो गई। मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा कोई दिक्कत हो जाएगी इसकी संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन राजस्थान में वाकई में पेच फंसा हुआ है। इसका अनुमान इस बात से आप लगाएं, चूंकि शक्ति प्रदर्शन जैसा शब्द जो आपने सुना इस पूरे दरमियान जो कुछ चल रहा है घटनाक्रम, वो यहीं से सुनने को मिला था। मौजूदा बीजेपी में दरअसल ये सब संभव नजर नहीं आता है कि कोई बाहें मरोड़ ले, कोई दबाव बना ले आला कमान पर, लेकिन ये चीजें यहां पर ऐसा लगा को मिली। मेरे साथ एक खास मेहमान, उनसे मैं बातचीत करूंगा और मेरे साथ गोपाल शर्मा जी जुड़ गए हैं। यहां पर आप नए को दिग्गज को हराकर यहां पर पहुंचे हैं, सिविल लाइन से आप जीते हैं। सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। अब सर जरा ये भी बता दीजिए, लगे हाथ विधायक तो आप बन गए, विधायक दल की बैठक नहीं हो पा रही है, ये वसुंधरा राजे जी की वजह से कोई पेच फंस रहा है क्या? नहीं, बैठक नहीं हो पा रही है ऐसा नहीं है, बैठक तो होनी है और मुख्यमंत्री भी बनने ही हैं। हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जीत करके आए हैं और ये पहले से घोषित है, तो वो और संगठन जो तय करेगा हो जाएगा भी 1-2 दिन में। 1-2 दिन और कह रहे हैं आप, मतलब अभी इंतजार चल रहा है? नहीं, इंतजार नहीं, अब जैसे मध्य प्रदेश का होने वाला है, छत्तीसगढ़ का हो गया, इसके बाद राजस्थान का हो जाएगा। तो यार दिक्कत वैसे आ क्या रही है, मतलब और खास तौर पे वसुंधरा राजे के संदर्भ में मेरा सवाल है, वो पिछड़ गई हैं कि रेस में हैं अभी भी? देखिए, राजस्थान के अंदर कई बड़े नेता हैं, कई संभावना वाले नेता हैं, तो जो एक सशक्त प्रदेश होता है वहां पर सामान्य तौर पर हम देखेंगे तो कई सारे नाम नजर आएंगे, तो उस तरह से नाम नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव तो मोदी जी के नाम पर लड़ा गया है, तो मतलब वसुंधरा राजे जी नहीं होंगे फिर तो? नहीं, ये कैसे कहा जाए, वो मुख्यमंत्री यहाँ रही लंबे वक्त तक, चेहरा इस बार नहीं थी, इसके बावजूद बीजेपी जीत गई है, तब तो अब जो चाहेगा केंद्रीय नेतृत्व उस हिसाब से चीजें होंगी। हाँ, जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा उसी के हिसाब से होनी चाहिए। हरा नहीं बन सकता ऐसा भी नहीं है, और जो बन गया हो वही बने ऐसा भी नहीं है, तो नए को मौका मिलना चाहिए। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो सोचता है उसके अलावा अगर हम अपनी विचार व्यक्त करते हैं, तो एक तो हम अपने नए होने का, कोई कह पढ़ रहा हो उसके सामने किताब ला करके रख दें ऐसी जो आइंस्टीन की व्याख्या करती हो, तो ये अनुचित होगा। अच्छा, आपका एक बयान बड़ा चर्चा में आया था चुनाव के दौरान, आपने जयपुर को लेकर कहा था कि कहीं ये पाकिस्तान ना बन जाए, तो इस तरीके के जो बयान थे वो वाला कार्ड भी खूब चला है क्या चुनाव में, जो इतनी जबरदस्त जीत मिली आप लोगों को? नहीं, मैंने वो कहा था जो पटेल जी ने पत्र लिखा था आजादी के बाद, उन्होंने कहा था कि देश के अंदर मिनी पाकिस्तान नहीं बनने चाहिए। वही बात मैंने दोहराई कि ऐसे इलाके नहीं पैदा किए जाने चाहिए जहां पर कानून ही नहीं चले। अगर कानून नहीं चलता है तो फिर शेष समाज की क्या स्थिति होगी, बस उसको दोहराया। कानून का राज आपका कौन मुख्यमंत्री यहाँ पे ला सकता है अगर आपके मुताबिक अराजकता है अभी? तो जो भी भारतीय जनता लाएगा देश में। इससे आगे आप सर नहीं बताएंगे, मैं समझ गया हूं, ये यक्ष प्रश्न बरकरार रहेगा जब तक कि नाम पर्ची वहां से सामने ना आ जाए दिल्ली से। दिक्कत कहां आ रही है सर, कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, दिक्कत अभी लग नहीं रही है, एक प्रोसेस है, मैं जहां तक समझता हूं। पिछली बार राजस्थान में जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री तय हुआ था तो 17 दिन लगे, तो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। संभवतः 2 दिन में विधायक दल की यहाँ पर मीटिंग होगी और उस मीटिंग में आला कमान का जो मैसेज होगा वो और विधायकों की राय होगी, उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री का फैसला। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, समझना चाह रहा हूं, आप दोनों से आप एक्सपर्ट हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिल गया, 2024 का समीकरण साधना है, हो सकता है कि क्या यह भी संभव है, ओबीसी की संभावना है मध्य प्रदेश से कोई मुख्यमंत्री बन जाए, तो यहां से किसी महिला का नंबर आ जाए? महिला का नंबर अगर आए तो उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। अगर वो नाम है, उसमें कोई नाम होता है तो वो वसुंधरा जी का ही नाम होगा।
अब लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी के मन की बात कौन कैसे पहुंचाने। सवाल ये है, उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कम से कम राजस्थान के मामले में तो ऐसा लग रहा है कि जितनी ये जो मिस्ट्री है वो बहुत गहरी होती जा रही है। मिस्ट्री सर गहरी होती जा रही है, लेकिन वही बात फिर से मैं पूछ रहा हूं। दरअसल अभी आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जाहिर तौर पर राजनीति है, तो ये भी देखा जाएगा कि इस तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बिठाए जाएं कि उसका भी लाभ वहां पर हो। तो छत्तीसगढ़ में विष्णु साई जी बन गए, एक आदिवासी चेहरा वहां मुख्यमंत्री बन गया। मध्य प्रदेश में ओबीसी तबके से कोई सीएम बनेगा, इसकी भरपूर संभावना नजर आ रही है, हालांकि वहां भी क्लियर नहीं है अभी। तो ऐसे में क्या ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये गलत है कि हो सकता है यहां से किसी महिला का नाम सामने आए मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, राजनीति में समीकरण और समीक्षा दोनों पैरेलल चलती है। तो ऐसे में आप राजनीतिक समीकरणों की बात करेंगे, जातिगत आंकड़ों को तालमेल के साथ करने की बात करेंगे, बैलेंस करने के लिए बहुत जगह है। मुख्यमंत्री का चेहरा एकमात्र ऐसी वजह नहीं है। अगर आप देखेंगे केंद्रीय मंत्री भी हैं, कद बढ़ाने के लिए वो सीट कम नहीं है। उसके बाद में आप यहाँ राजस्थान में मंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष है, उप मुख्यमंत्री की भी गुंजाइश है। चर्चा जैसे कि है 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। जातिगत तालमेल वहां पर भी स्थापित किया जा सकता है कि सबको लगे कि हमारे साथ समानांतर व्यवहार यहां पर किया गया है। किसी एक जाति को पर्टिकुलर पार्टी ने हाशिए पर नहीं रखा। ये सबकी जीत अगर वो कह रहे हैं तो वो झलकना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन तो हम मानते हैं कि जब वो वर्किंग कर रहे हैं और जिस पैटर्न पे सीट्स को दिया गया, टिकट्स को दिया गया, तो वो चीजें तो पहले से काम करके आए हैं। काम करिए। अच्छा, चूंकि आप विधायक हैं, खुद चुनकर पहुंचे हैं विधानसभा में, आप लोगों की क्या राय है? क्या ये डिप्टी सीएम वाला भी कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी हों? देखिए, ये सब इतने विषय हैं कि इन पर क्या विचार किया जाए। क्या उप मुख्यमंत्री की कोई संवैधानिक कोई विशेषता है? नहीं, ये सच बात है, लेकिन आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में फिर क्यों बनाया गया? उत्तर प्रदेश में अगर बनाए गए तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं बनाए गए? तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि आज भी हम जिस तरह की बात चल रही है, आदिवासी समर्पित महिला व्यक्तित्व हों, देश का प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से निकला हुआ, जिनको अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उससे संबंधित हो, तो हम किस तरह के जाति की, महिला पुरुष की बातें करते हैं? 33% आरक्षण। आप ये भले ना बोले, लेकिन भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। मैं अखिलेश, आऊंगा आपके पास आऊंगा। शिरीन, मुझे बस 20 सेकंड का मौका दीजिए, चूंकि बहुत बड़ी यहाँ पब्लिक दिख रही है। फटाफट आप में से कोई कुछ कहना चाहे, सीएम के तौर पर किसको देखना चाहते हैं सूबे में? सर सिर्फ नाम बताइए। वसुंधरा राजे। सीएम के तौर पर कौन हो? सीएम के तौर में चाहिए मंत्री जो काम करे, नाम बताइए, सीएम कौन हो? बाबा बालकनाथ। वसुंधरा राजे। यहाँ तो देखिए, मतलब हो सकता है वसुंधरा के समर्थक को इत्तेफाकन, लेकिन ज्यादातर लोग वसुंधरा राजे कह रहे हैं। शिरीन, बिल्कुल अखिलेश, ये तो जनता के मन की बात हो गई, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर किसकी बात सच होती है और किसकी मुराद पूरी होती है, क्योंकि नाम तय होना अभी बाकी है। और महाकवरेज कौन बनेगा मुख्यमंत्री, 3 राज्यों से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।